नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। तो मास्टर क्लास में आज की सबसे बड़ी खबर की साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे देखिए आपने आंखें खोली तो सबसे बड़ी राहत की खबर और एक ऐतिहासिक डील का जिक्र लगातार हो रहा है। पिछले 2 महीने से जो आप अमेरिका ईरान के युद्ध को लेकर खबरें सुन रहे थे, आखिरकार उस पर पूर्ण विराम लग गया है। पीस डील अमेरिका ईरान के बीच में होने जा रही है, लेकिन ट्रंप तो दावा कर रहे हैं। ईरान इस पर क्या कह रहा है? ईरान के अंदर के जो जनता है यानी कि ईरानी है, उनका इसमें क्या रुख है, इसको लेकर आपको विस्तार से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अमेरिका के साथ हुए समझौते के बीच ईरान की सेना का एक बड़ा बयान, पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि देश की जनता और सशस्त्र बलों ने साबित कर दिया कि दुश्मन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ईरान की सेना इस ऐतिहासिक डील को अपने एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत के रूप में देख रही है। IDF का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अली मूसा दगदूद की मौत हो गई है। सेना के मुताबिक दगदूद को लिटानी नदी के दक्षिणी इलाके में निशाना बनाया गया। वो हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह की सुरक्षा यूनिट के हेड और एलीट राडवान फोर्स के कमांडर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति बन गई है, जिस पर अब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके बाद तेहरान परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर अगले 7 दिनों तक चर्चा का दौर चलता रहेगा। पीस डील का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वीं बर्थडे पर कहा कि एक जश्न का अब ये वक्त है। ट्रंप ने कहा कि यूएस ईरान के बीच पीस डील पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब मैं हॉर्मुज को टोल फ्री खोलने और नौसैनिक ब्लॉकेड हटाने की मंजूरी देता हूं। हालांकि ईरान की ओर से लीडर लेकर अभी भी आधिकारिक बयान जो था उसका इंतजार किया जा रहा था और वहां ईरान की सेना की तरफ से इसे माना जा रहा है कि हमारी जीत है और व्हाइट हाउस को हमारी शर्तों के आगे झुकना पड़ा। 14 शर्तें हैं जिसमें एक तरीके से विन विन सिचुएशन दिख रही है। लेबनान समेत अलग अलग मोर्चों पर युद्ध तत्काल रूप से बंद होगा। ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएंगे और साथ ही जो परमाणु कार्यक्रम है, जो सबसे बड़ी डील में रुकावट हमेशा बनती थी, उसको लेकर भी ये बात बनी है कि 7 दिनों के अंदर हम इस पर सहमति बनाएंगे। तो अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते पर दुनिया भर के देश खुशी जता रहे हैं, क्योंकि कई देश इस युद्ध के खात्मे होने का इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि वो इस समझौते पर साइन करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुक्रवार को जिनेवा जाएंगे। जेडी वेंस ने यह भी संकेत दिए कि इस बेहद अहम और बड़े मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जिनेवा पहुंच सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल दौरे के सामने आने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें शुक्रवार को होने वाले समझौते पर टिक गई हैं। ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बनी सहमति को लेकर अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि शहीद नेता की अगुवाई में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अमेरिकी जियोनिस्ट दुश्मन पर अपनी श्रेष्ठता साबित की। सुप्रीम लीडर यानी ईरानी नेता के मार्गदर्शन में पूरे राष्ट्र के समर्थन और इस्लाम के योद्धाओं के प्रयासों में कई महीनों की कठिन और गहन वार्ता के बाद 14 जून की शाम को अमेरिका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का मसौदा अंतिम रूप दे दिया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि समझौते के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियान आज रात से ही तुरंत और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ईरान के खिलाफ नौसैनिक जो नाकेबंदी थी, ब्लॉकेड थी, वो पूरी तरह से हटा ली जाएगी। इस समझौते पर ज्ञापन पर आधिकारिक तौर पर 19 जून को यानी कि शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी कहा है कि अंतिम समझौते के लिए बातचीत तब तक टाल दी जाएगी जब तक कि दूसरी पार्टी अमेरिका समझौता ज्ञापन के मुताबिक अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी नहीं कर लेती है। बयान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, पाकिस्तान और कतर सरकार के प्रयासों की भी सराहना करता हुआ दिखा। उधर UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत E4 देशों ने रविवार को कह दिया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कदमों के जवाब में उस पर से प्रतिबंध हटाने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अपना टकराव खत्म करने के लिए समझौता हो गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विन विन सिचुएशन दिख रही है। लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, 2 महीने से ज्यादा चला, ईरान अपनी शर्तों पर डटा रहा, तो आखिरकार क्या ये विन विन सिचुएशन अमेरिका ईरान के लिए है, फिर ईरान अमेरिका पे भारी पड़ा, या फिर आखिर माने कि ट्रंप ने वो कर दिखाया? इसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही थी। किसकी जीत? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए।